हो गया था, तो क्या करें? तो जब गुस्सा शांत हो गया तो अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं को कहा तुमने गलती की है, तुम पर टैक्स लगेगा। और इसलिए टैक्स तो मैं कह रहा हूं इट वॉज पेनल्टी, दंड। 84,000 रुपया 1934 में हिंदुओं से पेनल्टी कलेक्शन हुआ और ये पैसा फैजाबाद के सरकारी खजाने में, माल खाने में या बैंक में, तहसील में जमा होता था उस समय, उसमें जमा हुआ। ये हिंदुओं से कलेक्शन किया गया पेनल्टी 84,000। 2017 में उसकी क्या वैल्यूएशन होगी, यहाँ के कुछ अच्छे लोग निकाल सकते हैं, वो गणित का काम है। और 1936 में उस 84,000 से उसको रिपेयर करा के नए बनाए गए वो गुंबद। इसलिए जब वो गुंबद गिरे तो उसमें सारी ईंटें 1936 की निकली, 1528 की कोई ईंट ना निकली। एक भी ईंट डिमोलिशन में 1528 की नहीं मिली। 1934, 35, 36 ठीक है बात, लोग ले गए अपने घरों में। तो ये लड़ाई का अंतिम चरण है। इसके बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, देश आजाद हो गया 1947 में। तो 34 के बाद 47 लगा लीजिए, कितने साल और हो गए? 13 साल। और 47 में देश आजाद हो गया, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बन गए, केरल के नायर वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गए, और फैजाबाद के ही एक राजपूत थे ठाकुर गुरदत्त सिंह, वो अयोध्या के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बन गए। एक रात को 40-50 लड़के इकट्ठे हुए, 18 साल 20 साल के। कैसी रात? तो उत्तर प्रदेश की दिसंबर की ठंड, मैं बंबई को कल्पना कैसे करूं? 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है, कड़कड़ाती ठंड। और ये रात को उस ढांचे में सीढ़ियां लगाकर कूद गए। जो अंदर था उसको ऐसा फेंका जैसे बच्चे पत्थर फेंकते हैं। सवेरे घोषणा हो गई कि रात को धरती फट गई थी, भगवान प्रकट हो गए। जय जय श्री राम। घटना है 22 दिसंबर 1949। और तब से वो स्थान में भगवान विराजमान है, धरती फटकर प्रकट हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी अयोध्या का एडमिनिस्ट्रेशन 22 दिसंबर को भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाता है। हमारा रामनवमी मनाते होंगे, बड़े मनानी लाचारी है, क्योंकि वो उसी दिन धरती फाड़ कर वहां प्रकट। धरती मैं वहां नहीं था, इसलिए मुझे अपने बारे में मालूम। तब से बात लिख दी गई कि भाई 22 दिसंबर 1949 को ये घटना घटी और हिंदू ने उस स्थान को अपने कब्जे में ले लिया। आज तक वो कब्जा खाली नहीं हो पाया। अदालतों के रास्ते खुल गए। अदालत में हिंदू जीतता ही चला गया। जबरदस्ती रख दिए, कोई बात नहीं, अब हटेंगे नहीं। हाई कोर्ट में गए, साहब हमारे यहाँ मत, भगवान इन्होंने रख दिए, हटाओ, अब नहीं हट सकते। किसी अदालत से भी कोई रिलीफ किसी को नहीं मिला। हिंदू जीत गया। क्या करें? तो देखो धैर्य कितना अच्छा होता है। हिंदुओं ने सोचा रात को प्रकट हुए, कोई उठा के भी ले जा सकते हैं, हमारे भगवान तो बालक है, छोटी सी मूर्ति जेब में रख के भाग जाएगा। तो वही कीर्तन करने बैठ गए लोग, वही कीर्तन करने बैठ गए। और उसी भवन के सामने 24 घंटे रात और दिन, आज तक, आज मैं यहाँ थाने में खड़ा हूं,
वहां 24 घंटे कीर्तन ही चलता है। उसकी चौकसी की समाज ने, रक्षा की उसकी। हमारे ठाकुर अब यहां बैठ गए, हमारी जन्मभूमि हमको प्राप्त हो गई। सब लाचार हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने सावधानी बरती रखी और वहां दरवाजे लगाकर ताले डलवा दिए। अब आपके यहाँ मंदिर होगा, मंदिर में भगवान को भोग लगता है कि नहीं? और शयन आरती भी होती है रात को। तो हिंदुओं ने कहा भगवान ताले में बंद हो गए, हमारे बच्चे को भूख लगती है। तो डीएम ने कहा ठीक है, सवेरे को भूख लगती है, कितने बजे लगती है? तो ताला आधे घंटे सवेरे खुलेगा, आधे घंटे शाम को खुलेगा, भोग लगेगा, आरती होगी, जागरण होगा, शयन होगा। कौन करेगा? एक पुजारी अपॉइंट हो गया। इस प्रकार ये इतिहास एक एक कदम आगे चलने लगा। जनता आने लगी तो जनता पैसा फेंकने लगी। आप जाते हैं मंदिर में, 2-4 पैसे डालाते हैं। अब ये पैसे का क्या करें? तो भी यह हुआ, ये तो पैसा मस्जिद को चढ़ रहा है कि मंदिर को? तो नहीं, ये तो राम जी को चढ़ रहा है। तो राम जन्मभूमि के नाम का बैंक अकाउंट सरकार ने खुलवा दिया 1950। आपने नहीं खुलाया क्या? और वो चढ़ाने का पैसा 1950 से उसी बैंक में आज तक जाता है, 8 अप्रैल 2017 तक। हमने कभी पूछा ही नहीं कितने करोड़ है, कितना कौन चाट गया। हमें इसकी जरूरत ही नहीं, हमको तो स्थान चाहिए। हमारी लड़ाई पैसे की नहीं है, हमारी लड़ाई है स्थान की, हिंदू समाज की। ये स्थान भगवान की जन्मभूमि का स्थान है, इसको हमें दो। 1528 में हिंदू समाज दुर्बल पड़ गया था। एक विदेशी आक्रांता ने हमारे मंदिर को तोड़ा। ये हमारा राष्ट्रीय अपमान है, इस अपमान को हम धोएंगे, इसको समाप्त करना चाहते हैं। मुसलमानों ने कहा, मूर्ति प्रकट हुई 1949 में 22 दिसंबर की अर्धरात्रि को। 11 साल बाद 18 दिसंबर 1961 को किसी मुस्लिम को लगा कि ये तो हमारी मस्जिद थी। क्या हुआ, ये तो 12 साल निकलते जा रहे हैं। इसलिए दायर कर दिया मुकदमा कि नहीं, ये तो हमारी मस्जिद थी और इसके चारों ओर कब्रिस्तान था। 75 आदमी काट के गाड़े थे ना वहां। उनको याद था कि चारों ओर का हमारा कब्रिस्तान है और यहां अंदर भगवान बैठे हैं, इन्हें हटाओ, इसे मस्जिद घोषित करो और ये चारों स्थान की जमीन कब्रिस्तान। लेकिन कुछ हुआ नहीं, मुकदमेबाजी शुरू। और ये भी बता दूं कि ये जो देशभक्ति की आग है, ये किसी की विरासत नहीं है। गुलामी का अपमान महसूस करने की बात है। दिल्ली गए होंगे बहुत सारे लोग। इंडिया गेट पर आजकल एक ज्योति जलती है। 26 जनवरी को उसका फोटो आता है, प्रधानमंत्री वहां जाकर पुष्प चढ़ाते हैं। वो ज्योति सैनिकों की स्मृति में जलती है। लेकिन पहले क्या था वहां? तो पहले एक अंग्रेज राजकुमार की मूर्ति थी, जॉर्ज पंचम, खड़ी मूर्ति। अयोध्या का एक नौजवान हथौड़ी लेकर देश की आजादी के बाद गया और उसकी नाक तोड़ दी। मैं उस नौजवान का नाम बता सकता हूं, राम मनोहर लोहिया। वो अयोध्या के रहने वाले थे और देश की पार्लियामेंट के मेंबर बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको बंद नहीं किया किसी जेल में, किसी ने सुंदर मूर्ति की नाक तोड़कर उसको बदसूरत कर दिया। उन्होंने कहा इस मूर्ति का सिर ढक दो, इसको हटा दो, गोडाउन में डाल दो। और इस प्रकार वो मूर्ति हटी और पेडेस्टल खाली पड़ा रहा। ये ज्योति तो अब जली है।
तो आखिर नाक तोड़ने वाले का विचार क्या था? वो मूर्ति को हटाने के पहले नेहरू जी के मन में कौन सा विचार आया? अयोध्या में एक विक्टोरिया की मूर्ति थी, छोटी सी, तुलसी उद्यान, आज भी है। तो तुलसी उद्यान बिल्कुल हाईवे पर है। आजकल वहां तुलसीदास की इतनी मूर्ति है, ठीक उसी पेडेस्टल पर, उसी छतरी के नीचे वहां एक विक्टोरिया बैठी रहती थी। दिल्ली के चांदनी चौक पर विक्टोरिया की मूर्ति थी। अमृतसर के विक्टोरिया सर्कल पर विक्टोरिया की मूर्ति थी, गायब हो गई सब। पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में गायब हुई, हटाई गई। क्योंकि विक्टोरिया कौन? अगर आने वाली पीढ़ी के बच्चे ने पिताजी से पूछा तो क्या बताओगे भाई? बताना पड़ेगा कि विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी का नाम है, हमारे बाप दादा इसकी गुलामी करते थे। गुलामी बच्चों को याद नहीं आनी चाहिए, ये स्वाभिमानी देश का पहला धर्म है। और इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में जॉर्ज पंचम हटे, विक्टोरिया हटी। अमृतसर से कलकत्ता तक एक सड़क का नाम जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। आजकल उसको कोई जीटी रोड नहीं बोलता। किसी हिस्से में वो शेरशाह सूरी मार्ग है, तो किसी स्थान पर वो महात्मा गांधी रोड है। इंदिरा जी के काल में दिल्ली के इरविन हॉस्पिटल का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल हुआ। आज भी है, रामलीला मैदान के बगल में। सांसदों के मकान का चौराहा, वहां एक हॉस्पिटल है, विलिंगटन हॉस्पिटल, आजकल उसका नाम है राम मनोहर लोहिया। ये इंदिरा जी ने किए। किस प्रेरणा से किए? दिल्ली में कनाट प्लेस अजमेरी गेट को जोड़ने के लिए एक रेलवे का पुल है, उसका नाम है मिंटो ब्रिज, आजकल उसका नाम है शिवाजी ब्रिज। आप जाइए दिल्ली, शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन है। पुराना नाम पूछो क्या था? मिंटो। अबे मिंटो कौन? स्वतंत्र भारत में मिंटो इरविन की जरूरत क्या है? आपके कस्बे का, इस शहर का पुराना नाम बॉम्बे, तो मुंबई क्यों हो गया? आप ही उत्तर खोजो अपने अंदर से, बॉम्बे और मुंबई में क्या फर्क है? कलकत्ता और कोलकाता में क्या फर्क है? मद्रास और चेन्नई में क्या फर्क है? उड़ीसा और ओडिशा। केजरीवाल साहब ने तो अभी अभी अप्रिशिएट किया, आई अप्रिशिएट औरंगजेब रोड का नाम बदला कि नहीं बदला? अभी बदला, एक साल। और जब उनसे पूछा गया आई अप्रिशिएट, वो अप्रिशिएशन करने वाली अंदर की स्पिरिट कौन सी? इस देश में गुलामी की याद दिलाने वाला कोई चिन्ह अब नहीं चाहिए। आखिर सोमनाथ क्या है? भाई भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग में से एक, ठीक समुद्र के किनारे। महमूद गजीनी ने कहते उसको बार बार तोड़ा, लूटा, तोड़ा, लूटा। देश आजाद होने के बाद सरदार पटेल ने देश की गरीबी का विचार किया कि उसके निर्माण का विचार किया? देश का पुनर्निर्माण करेंगे, बांध बनाएंगे, सड़क, ये काम सब अलग है, लेकिन राजा का काम यह भी है कि देश के सम्मान की रक्षा करे।